हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलागुरु। मैं हूं आपके साथ राशि चौहान और आज हम करने वाले हैं किसी एक रेफरेंस को सिलेक्ट कर उसके ऊपर काम, जो कि हमने लास्ट अपनी वीडियोस में प्रैक्टिस की है उसके बिहाफ पर, यानी कि शेडिंग एंड मिक्सिंग। सो देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा। सो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक स्पून, और ये मेरे पास जो शीट है ये है कार्टेज A5 शीट, और ये है नॉर्मल जिससे हम लिखते हैं HB पेंसिल, जो हम ड्राइंग पोर्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये है जो मोस्टली मैं शेडिंग के लिए यूज करती हूँ, डेट इज 8B आर्ट लाइन का पेंसिल। ठीक है, और ये मेरे पास है नीडेबल इरेजर। सो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो प्रैक्टिस वर्क है या जिसके बिहाफ पर हम ये आउटपुट निकालने वाले हैं, सो आप पहले जाके उनको देखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, देन आप ये कर पाएंगे इजीली। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हो। सो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्पून बनाएंगे। स्पून बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और जो स्पून का स्ट्रक्चर है ये कुछ थोड़ा सा हम बेसिक शेप, यानी कि आप कह सकते हो लाइंस, बेसिक शेप्स जो मैंने आपको बताई हुई हैं उनकी हेल्प से ही हम बनाएंगे। और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे एक ओवल जैसा, एक एग शेप जैसा। मैं एक स्पून बना के दिखा रही हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी स्पून ही बनाएं। बट हाँ, कोई भी स्टिल लाइफ आप ले सकते हो, कोई स्टील का ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीडेबल इरेजर की हेल्प से इसको हम थोड़ा लाइट कर लेंगे। अगर ये बाय चांस डार्क हो भी गया है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा लाइट कर लेंगे। इस इरेजर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि ये आपके पेपर को ना रफ नहीं बनाता है और इजीली आपके एक्स्ट्रा पेंसिल को रिमूव कर देता है। जैसे अभी आपने देखा, बहुत इजी से रिमूव हो गया। अब हम यहाँ से शेडिंग करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम जब शेडिंग करेंगे सबसे पहले एक बेस टोन देंगे, और बेस टोन करने के लिए हमें पेंसिल को काफ़ी लाइट से हैंडल करना है ताकि हम अपनी शेडिंग्स को कर पाएँ। और बेस शेड करने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे, उसको छोड़कर काम करना है। जहाँ आपको थोड़ी बहुत भी शेडिंग दिखाई दे रही हो या फिर थोड़ी बहुत भी लाइट्स दिखाई दे रही हो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, आप उसको शेड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें उसमें लाइट और शेडो का बड़ा ही ध्यान रखना होता है, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 3D 2D ऐसे निकल पाता है। अगर हम लाइट का मूवमेंट ध्यान ना रखें और शेडो कहाँ पर आ रही है, कितना वॉल्यूम क्रिएट करना है, ये सब हमें नहीं पता लगेगा। सो सबसे पहले लाइट को समझना रहेगा, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट्स को कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं सबसे पहले एक लेयर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर ऑफ कोर्स काम करेंगे। कहीं पर डार्क होगा, कहीं पर लाइट होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि पहले हम फर्स्ट टोन दें। फर्स्ट टोन डालने के बाद हम सेकंड टोन पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा बस वहाँ पर ही हम सेकंड टोन को ऐड ऑन करेंगे।
आइदर कोई नीड नहीं है कि आप सेकेंड लेयर ज़रूर ऐड करें। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कुछ पोर्शन को छोड़ के काम कर रही हूँ और कुछ पोर्शन को शेड कर रही हूँ। इट मीन्स जहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ है कि वहाँ पर कोई शेड्स नहीं है, वहाँ पर कोई शेडिंग नहीं आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ शेडिंग्स हैं उसको हम मिक्स करते हुए ही काम करें, ताकि वो थोड़ा नेचुरल लुक आए। उसको नेचुरल बनाने के लिए ही हम थोड़ा शेडिंग फॉर्म में उसका आउटलाइन कर रहे हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक 3D फॉर्म में एक स्पून को यहाँ पर बनाया है, और ये जो स्पून है ये हमने पूरा का पूरा 8B पेंसिल से बनाया है अभी आपके सामने। सो इस तरीके से आप कोई भी स्टील टाइप ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसा कुछ भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई स्टिल लाइफ कोई ग्लास ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, जिससे आपको हेल्प होगी आपकी मिक्सिंग और शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और हमने वही टेक्निक यूज़ की है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में सीखा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।